हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकिब अली सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स का डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ क्लियर कर लिया था कि किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब ये कि डायमेंशनल एनालिसिस एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसका सबसे पहला यूज़ है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जिसके सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया गया है, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि वेदर दैट इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट। और वो कैसे चेक करते हैं ये आगे हम लोग इसी लेक्चर में सीखेंगे। सेकंड टॉपिक आपका आता है टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन या टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, वही चीज़ है, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल पैरामीटर्स कई सारे पैरामीटर्स हैं और आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप को कैसे इस्टेब्लिश करना है, मतलब हाउ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल फार्मूला। तो वो हम लोग आगे के लेक्चर में, इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे कुछ वक्त के बाद सीखेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू another system of unit। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वी हैव जनरली टू टाइप ऑफ सिस्टम्स। फर्स्ट वन इज़ MKS सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ CGS सिस्टम। अगर मान लो कोई सिस्टम ऑफ यूनिट हमें MKS में दिया है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर मान लो कोई चीज़ हमको CGS में दिया हुआ है तो उसको हम लोग MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री बेसिक यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप लोग इतना नोट करिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। अब हम लोग आगे के लेक्चर में ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे चेक करेंगे, मतलब कि कोई भी इक्वेशन करेक्टली मेंशन की गई है या नहीं। अगर उसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया गया है कि भाई कौन सा वेरिएबल क्या कहता है, या कौन सा वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है ये। इसमें v से क्या मतलब होता है, फाइनल वेलोसिटी, और u से इंडिकेट होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a से इंडिकेट होता है एक्सेलरेशन, और t से डिनोट होता है टाइम। अब भाई न्यूटन ने तो बता दिया, ठीक। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये इक्वेशन सच में, मतलब इसका प्रूफ भी तो होगा ना भाई कि हाँ ये इक्वेशन सही है, कि पता चला किसी भी साइंटिस्ट ने कुछ भी बता दिया तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। इट शुड बी टेक्निकली करेक्ट, प्रैक्टिकली ऑल्सो। तो अब हम लोग इसकी करेक्टनेस देखेंगे। तो एक बात, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये समझिए कि अगर दो पैरामीटर्स को ऐड किया जा रहा है, मान लीजिए A प्लस B, तो मान लो कोई रिजल्ट आ रहा है C के बराबर। चाहे ऐड किया जाए चाहे सब्ट्रैक्ट किया जाए, मान लो A माइनस बी इज इक्वल टू कोई है D। दो चीज़ें तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला, या कहें कि उनकी यूनिट्स सेम हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए हम यहाँ से इलाहाबाद से कानपुर गए, तो इलाहाबाद से कानपुर हमारा एक सर्टेन कोई डिस्टेंस होगी, तो
तो मान लो कि 190 किलोमीटर्स हम कार से गए और 500 मीटर जहाँ हमारी डेस्टिनी थी वहाँ हम गए 500 मीटर बाय फुट, मतलब पैदल गए। तो अगर कोई पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी, तो क्या हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं कि 500 प्लस 190? ऑब्वियसली आप लोग अगर ज़रा सा भी अच्छे से पढ़े होंगे तो कंफर्म होगा कि दो चीज़ें ऐड तभी होंगी या सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब उनमें उनकी यूनिट्स क्या हो, सेम हो। भाई ऐसे कर देंगे तो 190 प्लस 500 690, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा यूनिट किसकी ले, किलोमीटर की या मीटर की। तो दो चीज़ें अगर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो अब आप या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसा कि हम लोगों की बुक में और हमारे सिलेबस में ISC हो या CBSE हो या UP बोर्ड हो, स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि सारे कैलकुलेशंस और सारे आंसर जनरली किस में होने चाहिए, SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम के हिसाब से हम लोग लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं। तो इसको हम मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1,90,000 मीटर प्लस 500 मीटर। तो इट विल बी इक्वल टू 1,90,500 मीटर्स। अब इसको आप चाहे जिस चीज़ में चाहे उस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हाँ, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर एक बात बता रहे हैं आप लोगों से, एक बार फिर बता रहे हैं कि दो चीज़ें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो और वो अगर वेरिएबल के फॉर्म में हो तो ऑब्वियसली उन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से एक चीज़ 100% क्लियर हो रही है कि हमारा डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 80। दो चीज़ें ये पूरा एक कंबाइन में होगा ना, ये पूरा कंबाइन मल्टीप्लाई होके इससे ऐड हो रहा है, तो मतलब ये पूरा सिस्टम कंसीडर किया जाएगा। अब दो चीज़ें अगर इक्वल हैं, मतलब कि 500 मीटर इक्वल टू 500 मीटर, तो दो इक्वल है तब भी यही चीज़ होगा। तो मतलब क्या होगा कि तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। अब ज़रा इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं। अब देखिए वेलोसिटी चाहे तो इनिशियल हो, चाहे फाइनल हो, चाहे इंस्टेंटेनियस हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, ठीक है, तो उन सब का डायमेंशन सेम होगा। और वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा है, कितना होता है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, LT इनवर्स। मतलब कि अगर u की बात करें तो कितना आएगा, डायमेंशन इसका आएगा LT इनवर्स। और डायमेंशन ऑफ AT, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT की पावर -2, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डायमेंशन क्या है, t, तो t की पावर 1 है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 मानते हैं, 1 होती है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ये भी एक वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन कितना होगा, LT की पावर -1। तो यहाँ देखिए LT की पावर -1 इक्वल टू LT की पावर ये -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू LT की पावर -1। देखिए तीनों के डायमेंशन सेम है। तो फाइनली एक बार और बता रहे हैं कि दो चीज़ें जब ऐड करी जाएंगी तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। और दो चीज़ें अगर इक्वल हैं तो उन सब का डायमेंशन इंडिविजुअली एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। और दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई करी जा रही हैं या डिवाइड करी जा रही हैं तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि उनका डायमेंशन सेम हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करें। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ और इक्वेशंस को देखेंगे। जैसे मान लीजिए न्यूटन की एक और इक्वेशन है, v² = u² + 2as। तो इसमें भी वही चीज़ है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा एक्सेलरेशन है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो देखें भाई न्यूटन भाई ने सही किया है या नहीं, मतलब कि वेरिएबल्स को सही फॉर्म में रखा है या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंगली रखते हैं।
तो यहाँ क्या आएगा, एल टी की पावर -1, वेलोसिटी का यही होता है, और इसका स्क्वायर कर दें। अब देखिए यहाँ पे ये देखना है कि v स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, u स्क्वायर के बराबर। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों हैं तो वेलोसिटी, चाहे जिस तरह की वेलोसिटी हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि वेलोसिटी चाहे जैसी भी हो, है तो वेलोसिटी ही, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, और इसका भी डायमेंशन इसके बराबर, पूरे के बराबर सेम होगा। 2 तो देखिए कांस्टेंट है, लेकिन a और s के बराबर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने पहले लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ as। याद रखिएगा, 2 से कोई लेना देना नहीं है, 2 एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब कि कांस्टेंट है। तो v स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा भाई, एल टी की पावर -1, ये डायमेंशन ऑफ v हो गया, स्क्वायर कर दिया। u स्क्वायर ये भी एक वेलोसिटी है, तो इसका भी एल टी की पावर -1 स्क्वायर हो जाएगा। a का डायमेंशन कितना होगा, एल टी की पावर -2 होता है। s क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि एक l है, तो यहाँ ये l की पावर 1, ठीक है, होगा l, लेकिन l की पावर 1 लिख दिया, जनरली यही तो होता है ना भाई, अगर किसी चीज़ की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं ना। यहाँ देखिए क्या आ रहा है भाई, एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी की पावर -2 एल इंटू एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि तीनों बराबर आ रहे हैं, मतलब क्या है, दिस इक्वेशन इज टेक्निकली करेक्ट। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, पहले वाले में पहले का नंबर डाल लीजिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की, ग्रेट साइंटिस्ट। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, इसके बारे में नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे, जब इंटर वगैरह के लेक्चर अपलोड करेंगे, वीडियो लेक्चर्स तो पढ़ेंगे। E फॉर, यहाँ पे एलिफेंट नहीं है, एनर्जी है। M फॉर मास, और C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो देखिए इक्वेशन करेक्ट है, मतलब दोनों इक्वेट कराया है, तो मतलब कि डायमेंशन ऑफ mc स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स कि डायमेंशन ऑफ E शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mc स्क्वायर। m का c का स्क्वायर अलग अलग नहीं होगा, एक साथ कंबाइन में, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी मैंने क्या बताया था, ml स्क्वायर टी की पावर -2। डायमेंशन ऑफ mc स्क्वायर, तो m का क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, मास को m से डिनोट करते। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड मतलब कि वेलोसिटी, वही चीज़ है, वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है। तो क्या आएगा भाई, ml स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल्स टू m, पावर ओपन होगी, l स्क्वायर टी की पावर -2। क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मतलब कि वो सही है, ठीक है, तो नोट करिए इसको। हाँ, तो न्यूटन भैया की एक और इक्वेशन बची हुई है, मतलब कि S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी भी करेक्टनेस चेक कर लें, फिर न्यूटन भैया को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो S से क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, U फॉर अम्ब्रेला नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, T फॉर टाइम, कांस्टेंट से यहाँ मतलब नहीं है हमें डायमेंशन निकालने के लिए। A से क्या है, एप्पल नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, T से क्या है, टाइम। तो भाई देखिए यू टी कंप्लीट में, अलग अलग नहीं कि U अलग T अलग, और A अलग नहीं, T स्क्वायर अलग नहीं, सब साथ में है यहाँ पे। तो यू टी का डायमेंशन कंप्लीटली बराबर होगा ए टी स्क्वायर के डायमेंशन का, और S का डायमेंशन सबके इंडिविजुअली बराबर होगा क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, कांस्टेंट को यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो डायमेंशन ऑफ एस, एस क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो यहाँ पे लिख लिया एल। यू टी, यू नॉट यू, यू का मतलब यू फॉर अम्ब्रेला नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है। यू का डायमेंशन रख दिया यहाँ पे एल टी इनवर्स, और टी का डायमेंशन क्या होगा भाई, टी होगा। डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, तो ए का कितना है भाई, एल टी की पावर -2, और टी स्क्वायर का कितना है, टी स्क्वायर ही होगा। ओके,
तो ये आएगा L, और देखिए भाई ये T नीचे जाएगा, भाई ऐसे होगा ना, L T की पावर -1, और ये पावर कितनी है 1 तो +1, ठीक है। फिर आएगा L T की पावर -2 +2, बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। भैया ये पावर 0 हो गई, T की पावर 0 यहाँ पे, T की पावर 0 यहाँ पे, तो L = L। तो यहाँ से साबित हुआ, अब जाके इत्मीनान हुआ कि हाँ भैया न्यूटन ने सही कहा था, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करें।